नमस्कार, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो री एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए यूपी स्पेशल हमारे YouTube चैनल पर चल रहा है। इससे यूपी के पूरे टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु, यानी आपके 7 टॉपिक निकल चुके हैं। ये पार्ट 8 है, यानी 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सभी वीडियो उपलब्ध होंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। नवीनतम आंकड़ों के साथ या तथ्यों के साथ ये आपका वीडियो बन रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट, वर्षा या सर्वाधिक तापमान, लू, इनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जलवायु, क्लाइमेट यूपी का कैसा है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो उठाइए नोट और कलम और लिखने के लिए रेडी हो जाइएगा। आपकी स्क्रीन पर आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? और ये यूपी पीसीएस 2021 में आ चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साधारण है, पूछ लिया जाता है यूपी का क्लाइमेट कैसा है। शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी या गर्म शुष्क मानसूनी। तो इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा चारों को और पहचान लिया होगा आंसर। मिलाइए क्या सही है। पहले विकल्प का सी ऑप्शन सही है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, यानी उष्ण भी है, कुछ शीतोष्ण भी है और मानसूनी है पूरा। ये आपका इम्पोर्टेंट आंसर है और क्वेश्चन जलवायु यूपी की कंफर्म हो गई होगी। उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी क्लाइमेट यूपी का है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑप्शन बहुत अच्छे से रखे जाते हैं। पहला है उष्ण शुष्क जलवायु, दूसरा है उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, सी है उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश, डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर पहचाना होगा। मिलाइए क्या सही है। उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, उप आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी भी ठीक लेवल पर होगी, तो उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु के रूप से जाना जाता है ऊपरी गंगा का मैदान। यहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल ठीक रहता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 3, आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला आता है? यहाँ ध्यान दीजिए, आर्द्र शुष्क ड्राई, क्लियर है, सहारनपुर, बागपत, ललितपुर, झांसी। तीसरे प्रश्न का आंसर पहचाना होगा और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु में ललितपुर आता है। झांसी के नीचे एक ललितपुर जिला है, आपने देखा होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया जाता है या किया गया है? ये प्रश्न आया है, इसको नोट करिएगा। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया जाता है? 3, 2, 4, 5 ये ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। कितने जलवायु विभागों में वर्षा के वितरण के आधार पर बांटा जाता है? तो 4 प्रश्न का बी विकल्प सही है। 2 भागों में बांटा जाता है वर्षा के आधार पर, या वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो यूपी को जलवायु विभागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में? 2। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर, 120 से 150 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर या 200 से 220 सेंटीमीटर। तराई क्षेत्र याद आ गया होगा, जो कल पढ़े थे आप, भाभर क्षेत्र से जस्ट नदियां जहां निकलती हैं वो तराई रीजन होता है, जिसमें गन्ना और आपकी धान की कृषि होती है। याद आ गया होगा। तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा पूछी है, तो 5 प्रश्न का ऑप्शन पहचान लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है बी विकल्प, 120 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और ये आपके इलाके तो दक्षिण भारत के हैं, याद होगा। 200 सेंटीमीटर कहाँ टच करता है? साउथ इंडिया में और मेघालय रीजनों में ये टच करता है। क्लियर रहेगा बी ऑप्शन। 6 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा गया है? 3, 4, 2 या 6। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, इनको ध्यान से नोट कीजिएगा। ये लेवल कठिन है, ऐसे प्रश्न में लेवल कठिन है, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। 6 प्रश्न का आंसर है तीसरा।
इनको सीधे आपको याद करना होगा। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को 3 उपभागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7 ये रहा। देखिएगा ये प्रश्न तो कितनी बार आया है। किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में लू नामक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं? तो लू नामक धूल भरी आंधियाँ कहाँ चलती हैं? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र, तराई क्षेत्र या मध्यवर्ती क्षेत्र, यानी यूपी का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो 7 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा। और आप अगर बुंदेलखंड के निवासी हैं तो अच्छे से इससे परिचित होंगे। तो बुंदेलखंड के पठारी रीजन में एक हवा, एक पवन चलती है गर्म, और अभी गर्मियों के दिन ही है, लू चलना प्रारंभ हो चुकी है और आंधियाँ भी। तो बुंदेलखंड के पठारी प्लेट्यू रीजन में आपकी ये आंधियाँ चलती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 8, प्रादेशिक जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? जो आपका प्रदेश है इसके क्लाइमेट जलवायु को कौन प्रभावित करता है? अक्षांश यानी लैटिट्यूड, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट यानी महाद्वीपीय प्रभाव, वायुदाब, एयर प्रेशर एवं विंड, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान से देखिएगा कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो 8 प्रश्न का ऑप्शन ये सभी, यानी सब के सब, लैटिट्यूड, एयर प्रेशर, विंड, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, सभी के सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है? इन विकल्पों के आधार पर कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है? आगरा कानपुर, कानपुर झांसी, आगरा झांसी या आगरा बरेली। तो इन जोड़ों में पहचान लिया होगा आंसर आपने। 9 प्रश्न का है आगरा झांसी। इन जिलों में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है यूपी की। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? ये ध्यान रखिएगा, आपसे मानसून पूछा जाता है और किस मानसून से होती है। अभी हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर प्रदेश में जो रेनफॉल होती है वो किस मानसून से होती है? 10 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा। बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है रेनफॉल। कहाँ? यूपी में। यूपी में बंगाल, बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है उससे वर्षा होती है, ना कि अरब सागर वाले से। आपकी स्क्रीन पर ये इंडिया का मैप आ चुका है और आप यूपी को पहचान सकते हैं, हमने टिक कर दिया है। ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ से आपका गर्मियों में पवनें आती हैं, यानी मानसून आता है। ये होता है दक्षिण पश्चिम वाला, और ये वाला भी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। क्लियर है। लेकिन ये बे ऑफ बंगाल की शाखा है और ये अरब सागर की ब्रांच है। ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस आपके तमिलनाडु और केरल से। ये बंगाल की खाड़ी की ओर निकल जाता है, ये अरब सागर की ओर। तो ये शाखा आपकी पहुँचती है ऐसे, और यूपी में ये रेन नहीं करती है। इसके बाद जब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा मेघालय से घुसती है और ऐसे आपकी मुड़ती है, टर्न होती है, तो यूपी में जो आके वर्षा या डांस करती हैं, ये हवाएं नाचती हैं, तो यूपी में यहीं पर आपका संघनन, कंडेंसेशन होता है, और ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपका आंसर है। तो पहचान लिया होगा इन 2 शाखाओं में किस शाखा से इंडिया के यूपी में आपका वर्षा होती है। तो इंडिया के यूपी में आपका बंगाल की खाड़ी से वर्षा अधिक होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? इन 4 विकल्पों में पहचानना है आपको। बनारस में, बांदा में, गोरखपुर में या मुरादाबाद में। तो 11 प्रश्न का आंसर है आपका योगी आदित्यनाथ जी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के सबसे कम वर्षा वाले जिले का नाम क्या है? झांसी, ललितपुर, मथुरा या बांदा। तो राइट ऑप्शन 12 क्वेश्चन का पहचान लिया होगा। थार मरुस्थल से लगा हुआ जिला मथुरा सबसे कम रेनफॉल पाता है या सबसे कम वर्षा होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13, प्रदेश के किस माह में सर्वाधिक सर्दी या ठंड पड़ती है? दिसंबर, फरवरी, नवंबर या जनवरी। राइट ऑप्शन 13 प्रश्न का पहचान लिया होगा। इसका विकल्प सही है जनवरी, यानी डी विकल्प सही है 13 प्रश्न का। जनवरी में प्रदेश में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14 ये रहा। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर कम होता है?
ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यूपी में जो शीत ऋतु है, सर्दी वाला सीजन है, में तापमान किस ओर से किस ओर कम होता है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। यानी अगर हम यूपी के मैप में बात करें तो आपका यूपी का मैप ऐसे कुछ है, देख लीजिए हम बनाए दे रहे हैं, ऐसे कुछ है ये। तो ऐसे पूछा गया है, क्या दक्षिण से उत्तर यानी यहाँ से ऊपर की ओर कम होगा, या उत्तर से दक्षिण कम होगा, या पश्चिम से पूर्व की ओर कम होगा, या पूर्व से पश्चिम होगा। अब क्लियर है? आंसर देखें, 14 प्रश्न का आंसर है पहला विकल्प, दक्षिण से उत्तर की ओर। शीत ऋतु में तापमान किस ओर कम होता है? यानी दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता चला जाता है। यानी उत्तर में क्या होगा? सर्दी, क्योंकि हिमालय है और बर्फीला क्षेत्र है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान कम होता चला जाता है। दक्षिण में जाओगे तो बढ़ेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो कम होता चला जाएगा। अगला प्रश्न 15 आपकी स्क्रीन पर, शीत ऋतु यानी विंटर सीजन में दिसंबर के अंत तक, लास्ट तक किस रेखा के ऊपर सूर्य रहता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प बहुत स्पष्ट हैं और आंसर भी आपने चुन लिया होगा। 15 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन के ऊपर दिसंबर के अंत तक सूर्य 90 डिग्री एंगल पर चमकता रहता है। तो 15 प्रश्न का बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, और इसमें सावधानी क्योंकि कूट बने हुए हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला पॉइंट है, पश्चिमी मैदान क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 60 से 80 सेंटीमीटर है। पश्चिम मैदानी यानी पश्चिम मतलब आपका मथुरा आगरा वाला बेल्ट। और दूसरा पॉइंट है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री से कम होता है। और तीसरा है, मैनपुरी, मेरठ, आगरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में शामिल जिले हैं। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आगरा, मेरठ, मैनपुरी वाले जिले शामिल हैं। और कूट बने हुए हैं कि इस कथन सत्य कौन कौन से हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 या उपर्युक्त सभी? तो इस 16 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा आपने। अभी हमने बताई ये जिले आपके आगरा, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ वाली बेल्ट तो पश्चिम मैदान में आता है। पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री से भी कम हो जाता है। और रेनफॉल की बात करें तो 60 से 80 होती है। अभी देखा था मथुरा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र था, तो इसका डी विकल्प सही है। उपर्युक्त सभी यानी तीनों पॉइंट या तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17 ये रहा, बुंदेलखंड के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट कथन वाले प्रश्न हैं, इनको सावधानी से पढ़िएगा और नोट कीजिएगा। पहला कथन कह रहा है, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 120 से 125 सेंटीमीटर होती है। दूसरा कथन है, बुंदेलखंड के पहाड़ी पठारी रीजन्स की बात हो रही है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी पूर्व सोनभद्र वाले बलिया वाले क्षेत्र से पश्चिम की ओर बढ़ती है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान 18 से 19 डिग्री तक होता है। आपने ध्यान से कथन पढ़ लिए होंगे। अब इन कथनों में से असत्य चुनना है, यानी कौन सा गलत है। 1 और 2 गलत है, केवल 3 गलत है, 1 और 3 गलत है, या इनमें से कोई नहीं गलत है। तो इनका विकल्प आपने चुना होगा और इसका आंसर है 17 प्रश्न का ए ऑप्शन, यानी 1 और 2 गलत हैं। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में 120 से 25 सेंटीमीटर रेनफॉल भी नहीं होती, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो कह रहा है वर्षा बढ़ती है, ये भी गलत है, क्योंकि पूर्व में वर्षा अधिक होती है, पश्चिम में कम होती है। तो पहला और दूसरा पॉइंट ये गलत है, मात्र तीसरा ऑप्शन सही है। 18 से 19 तक इसका तापमान रहता है शीत ऋतु में। क्लियर है? 18 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी, दूसरा विकल्प सही है। सर्वाधिक गर्म महीना 1 जून सही है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में देखी थी अभी आपने, और सबसे कम मथुरा, तो इनको नोट कर लीजिएगा। और कूट आपने पहचान लिया होगा। 18 प्रश्न में आपका पहला ही कूट सही दिख रहा है, देखिएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा विकल्प सही है। क्लियर है? आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इतने चारों।
आपके 18 प्रश्न में से जो प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा और बताइएगा। आज के कमेंट बॉक्स में ओरली प्रश्न पूछ रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश में जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं कौन कौन बने हुए हैं, यानी उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, डिप्टी सीएम आपके यूपी में कितने हैं, उनके नाम लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। और कल जो वीडियो बना था उस कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर देखिएगा। कल आपसे हमने कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है। विकल्प थे प्रथम, दूसरा, तीसरा या चतुर्थ, और राइट ऑप्शन आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है चतुर्थ है, यानी चौथे स्थान पर यूपी का स्थान है। पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आपका यूपी है। क्लियर है। तो ये इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपको कंप्लीट होने के बाद 4-5 सेट कंप्लीट हो जाएं, इसके साथ एक साथ ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, ये इम्पोर्टेंट जलवायु से संबंधित प्रश्न थे, इसको कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस के साथ और आंसर के साथ हमें भेजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने अनुभव। क्लियर है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।